बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ मुख्तार अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुख्तार अहमद हाफिज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लामोफोबिया के बारे में। इस्लाम अमन का मज़हब, शांति का मुबल्लग और एहतराम इंसानियत का प्रचार करने वाला दीन है, मगर बदकिस्मती से आलमी सतह पर मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ की जाने वाली साजिशों की वजह से आज इस्लाम का जो इमेज है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो गया है। इस्लामोफोबिया जैसी टर्म ने इस्लाम के तशख़्ख़ुस को बहुत बुरी तरह मुसख़ कर दिया है। सबसे पहले तो नाज़रीन हमें देखना होगा कि इस्लामोफोबिया है क्या। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक इस्लामोफोबिया इज़ अ प्रेजुडिस अगेंस्ट इस्लाम और इंटेंस डिसलाइक और फियर ऑफ इस्लाम। इस्लामोफोबिया के शिकार लोगों के रवैये की वजह से मुसलमान आज पूरी दुनिया के अंदर गैर महफूज हैं और इनको बुरी तरह तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है। नाज़रीन, ये टर्म पहली मर्तबा 1910 में एलन क्यूलन ने मगरिब के लोगों में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को बयान करते हुए इस्तेमाल की और उसमें बताया गया कि मगरिब के लोग कैसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रेजुडिस रखते हैं और कैसे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ तअस्सुब का शिकार हैं। बाद में 1923 में एडवर्ड सईद ने ओरिएंटलिज्म में इस टर्म को इस्तेमाल किया। 1990 से लेकर 2000 तक आलमी सियासी रहनुमाओं और न्यूज़ एंकर्स ने तअस्सुब की ऐनक पहनकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस टर्म यानी इस्लामोफोबिया को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को अपना शिकार बनाया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी तंग नज़री का प्रचार किया। इस्लामोफोबिया आलमी गुफ्तगू का महवर उस वक्त बना जब 1997 में रेनीमेड ट्रस्ट की रिपोर्ट शाया हुई, जिसका टाइटल इस्लामोफोबिया अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस था, जिसमें बताया गया था कि मुसलमानों में गैर मुसलमों के खिलाफ कैसे तशद्दुद और अदम बर्दाश्त का अंसर कोट कोट भरा हुआ है। रही सही कसर 9/11 के हमलों ने पूरी कर दी। 9/11 के हमले बाज़ाहिर तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के खिलाफ थे, मगर इनका असल निशाना मुस्लिम उम्मत थी। 9/11 के हमलों के बाद पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक मीडिया वार शुरू हो गई। 9/11 को एन एक्ट ऑफ इस्लामिक टेररिज्म करार देकर मुसलमानों को अमेरिका के लिए और खुसूसन मगरबी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा करार दे दिया गया। उस वक्त से लेकर अब तक दुनिया में जहां कहीं भी कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है उसको इस्लाम और मुसलमानों के साथ मंसूब कर दिया जाता है। 9/11 असल में एक जवाब था जिसने मुसलमानों के खिलाफ हमलों को और इस्लामिक फोबिया को एक कानूनी शक्ल दी थी। अमेरिका ने वार ऑन टेरर इसको शुरू तो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग के लिए करार दे दिया था, लेकिन ये असल में मुसलमानों के खिलाफ एक आलमी साजिश थी। वो तालिबान जो रशिया के खिलाफ जंग में अमेरिका के लिए गुड बॉयज़ थे, बाद में वो बैड बॉयज़ बन गए। पहले वो मुजाहिदीन थे, बाद में उनको दहशतगर्द करार दे दिया गया। मगरबी मीडिया इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक बॉम्ब्स और वायलेंट इस्लाम जैसे टर्म फैलाने में मसरूफ़ है, जिसकी वजह से मुसलमान पूरी दुनिया में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। ABC, CBS और फॉक्स न्यूज़ जैसे मीडिया ग्रुप्स और हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री भी इस मकरूह काम में पेश है। मुसलमानों और अरबों को विलन, दहशतगर्द और औरतों पर तशद्दुद करने वाले बनाकर पेश किया जा रहा है, जिसके नतीजे में मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल को हवा मिल रही है। मुसलमान अब पूरी दुनिया में कहीं भी महफूज नहीं है, चाहे मुसलमानों की मसाजिद हों या मुसलमानों के घर, कोई भी महफूज नहीं है। सिर्फ 2019 में, जी हाँ नाजरीन, सिर्फ 2019 में मुसलमानों पर 500 से ज़ायद कातलाना हमले हुए, 150 के करीब मसाजिद पर हमले हुए। फ्रांस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की बेहुरमती की गई। इनके कार्टून बनाने के मुकाबले हुए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई।
اور مسلمانوں نے اپنے ہی ملکوں کے اندر توڑ پھوڑ کی، جس کو مغربی دنیا نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا اور مسلمانوں کو ایک بار پھر دہشت گرد قرار دیا۔ حجاب پہننے والی مسلمان خواتین کی روک کر بے حرمتی کی گئی، اور ایک سروے کے مطابق 50% امریکن اور 68% یہودی جو ہے وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جذبات رکھتے ہیں اور اسلامو فوبیا کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اسلامو فوبیا کے خلاف اب ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تمام مکاتب فکر کو آگے آنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ علماء کرام کا اس میں کلیدی کردار ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے انہیں مسلک سے بالاتر ہو کر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، امن، برداشت اور اتحاد بین المسلمین اور بین المذاہب رواداری جیسے جذبات کو فروغ دینا ہوگا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ جیسے پلیٹ فارم پہ سب کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ان کو اسلام اور امن کا سفیر بن کے پوری دنیا کے اندر اسلام کی حقیقی روح کو اجاگر کرنا ہوگا۔ مدرسہ اصلاحات کرنی ہوگی، مدرسہ کے طالب علموں کو پاکستان کے اندر مختلف عہدوں پہ فائز کر کے مین سٹریم کے اندر ان کو ان کا کردار دینا ہوگا۔ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مؤثر انداز میں کارروائی کرنی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر علم اور تربیت پر زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرنی ہوگی، کیونکہ علم ہوگا تو جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے۔ اس فوبیا کو ناظرین ہم صرف اور صرف اجتماعی کوششوں سے ہی دور کر سکتے ہیں۔ میں اس امید پر اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اسلام کی حفاظت کرے اور پوری دنیا کے اندر ہمیں امن کا سفیر بن کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔